से ही ये खबर है, जहां मृतक लड़की की स्कूटी भी मिली है। स्कूटी से घर वापस जा रही थी ये लड़की। स्कूटी और कार की टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद कई किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया और घसीटने की वजह से लड़की की मौत हो गई है। स्कूटी मिल चुकी है, मृतक लड़की की जो स्कूटी है वो मिल चुकी है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। स्कूटी से ये लड़की अपने घर वापस जा रही थी, उस वक्त इसके साथ ये सब कुछ हुआ, बर्बरता हुई, इसकी जान चली जाती है। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, मृतक लड़की को लेकर के कोई और जानकारी, इसके घर वालों को लेकर के कोई जानकारी? शुरुआती तो ये खबर सामने आई कि किसी शादी समारोह में ये काम किया करती थी। इतनी देर रात ये कहां से निकल रही थी? क्या कल भी अपने काम से ये अपने घर को वापस लौट रही थी? देखिए, बिल्कुल 20 साल इस लड़के की उम्र बताई जा रही है और ये आमतौर पे पार्ट टाइम जॉब, जो शादी ब्याह या पार्टीज़ वगैरह में कुछ चीज़ें सर्व करने के लिए किया करती थी और कल रात को भी वहाँ से ये काम ख़त्म करने के बाद निकली है। तो करीब 3:24 पर पुलिस को सबसे पहली कॉल आई है कि एक गाड़ी में, बलिनो गाड़ी में एक लड़की जो है रगड़ती हुई जा रही है और जिसके बाद ही आगे जाके उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया और ये लड़की जब सड़क पर मिली तो पूरी तरीके से नग्न अवस्था में थी, कोई भी कपड़ा जो है इसके जिस्म पर नहीं था। उसके बाद जब ये वीडियो बनाकर जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो सबसे पहले यादें ताज़ा हो गई थी 16 दिसंबर की निर्भया केस की, लेकिन उसके बाद ही पुलिस ने साफ तौर पर ये कर दिया कि इसमें कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, ये एक फैटल एक्सीडेंट है और स्कूटी और बलिनो गाड़ी में टक्कर हुई थी। उस गाड़ी में ये लड़की फंस गई थी और करीब 4 किलोमीटर भी ये कह रही है कि इसके साथ किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट की बात को पुलिस भी कबूल नहीं कर रही है। पुलिस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, घसीटा गया और इतने किलोमीटर घसीटे जाने की वजह से लड़की की जान चली गई। तो क्या पुलिस की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया है, ये कहा गया है शरीर पे ऐसे ही सिर्फ चोट के निशान है, घसीटे जाने के निशान है, इसके अलावा और कोई निशान नहीं? बिल्कुल, जब ये पूरा घटना सामने आई थी तो FSL रोहिणी की टीम को जो है वहाँ पर बुलाया गया था। उन्होंने पूरे क्राइम सीन को एग्जामिन किया था और एग्जामिन करने के बाद जिस तरीके के चोट के निशान लड़की के शरीर पर थे और कुछ कपड़े भी जो है पैरों में फंसे हुए थे, उसको देखने के बाद वो भी अपने इसी नतीजे पर पहुँचे थे कि लड़की की जो मौत है वो रगड़ने की वजह से हुई है, एक तेज़ हिट करने की वजह से हुई है और कपड़े भी इसी वजह से फट गए हैं। तो और जो कॉलर ने सबसे पहले जो कॉल की थी कि इस तरीके से लड़की फंसी हुई थी और जो स्कूटी देखी थी, स्कूटी में भी जो डेंट लगा हुआ था, बलिनो गाड़ी में डेंट लगा हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम को जब जोड़ा गया तो पुलिस को जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सेक्सुअल असॉल्ट की कोई बात नहीं है और लड़की जो है जिस जगह से काम करके निकल रही थी, पार्ट टाइम जॉब करती थी और वो घर जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से जो कहे नए साल की जश्न मनाने के दौर के नाम पर जो लड़के शराब पीकर अपनी गाड़ी चला रहे थे, 5 लोग बैठे हुए थे और इतनी तेज म्यूजिक गाड़ी में किया हुआ था कि टक्कर लगने का भी उन्हें पता नहीं क्योंकि चला। पुलिस अभी भी कह रही है हम जांच कर रहे हैं। पुलिस ये कह रही है कि हो सकता है वो नशे में होंगे। नीरज, आपका रुख कर रही हूं मैं। एक नॉर्मल इंसान जो पूरे होशो हवास में है वो गाड़ी चला रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड अगर कम भी है, आप लाउड म्यूजिक भी सुन रहे हैं, जो उम्र 20 साल लड़की की बताई जा रही है, वजन कम से कम भी वजन होगा तो 45 से 50 किलो वजन उस लड़की का होगा। एक 45 से 50 किलो का वजन, पहले तो स्कूटी हिट करती है आपकी गाड़ी में, आप उसको लेकर के घसीटते हुए जाते हैं कई किलोमीटर तक और आप एकदम नॉर्मल हैं, होश में हैं, तो क्या आपको खबर नहीं होगी? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है तमाम सवाल इस पर उठते हैं, क्योंकि आखिरकार जब लड़की जो है उसकी बॉडी जो है अगर कार में फंस गई है तो क्या कार चालक जो है उसी के साथ में कार में बैठे जो तमाम लोग हैं क्या उनको पता नहीं चल पाया? यही सवाल जो है हमारे जहन में भी है और दिल्ली पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को अब ये पूरा मामला जो है एक्सीडेंट का लग रहा है, इसलिए पुलिस बिल्कुल, और पुलिस की तरफ से बयान भी दिया गया है कि ये एक सड़क हादसा है और इस मामले पर अभी इस वक्त जांच जारी है। बहुत शुक्रिया नीरज और प्रमोद, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।